हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है और इसमें आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे और ट्रिकी होंगे और ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन कम ही समय में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है, हमारा क्वेश्चन इस बेस पर होगा, बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। इस बेस पर हमारा क्वेश्चन होगा। इसमें क्या हो सकता है, कहने का मतलब ये, आपके इवन और ऑड नंबर कई क्रम में या कई पद दे दिए जाएंगे, उनके वर्गों का योग दे दिया जाएगा। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद ज्ञात कीजिए, सबसे छोटा पद ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन बहुत ही जानदार होने वाला है, बहुत ही शानदार है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 596 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यही पूछा है, 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया, 596। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कौन सा तरीका अपनाना होगा कि क्वेश्चन को कम ही समय में सॉल्व करें। तो देखिए ये ट्रिक आपके लिए है। और मध्य पद x से डिनोट करेंगे। आपको इस फार्मूले को याद करना होगा, t-8/3। जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, हर टाइप की, जितने क्वेश्चन होंगे हर टाइप के आपके ट्रिक होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना होगा, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपको समझा। ये क्या है, t क्या है, ये योग है। क्या है, योग। योग यानी t हमारा ट्रिक है। हम इसी बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 596। यानी ये क्या है, t की वैल्यू दिया हुआ है। बस यही आपको करना है, यही आपको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बहुत ही कम समय लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए मध्य पद, यानी इसमें 3 दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। मतलब अगर आप मध्य पद निकाल लेंगे तो अंतिम पद ही क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे जो पहला पद होगा सबसे छोटी संख्या होगी, मध्य पद ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 तरह से। तो क्वेश्चन को सबसे पहले मध्य पद निकालेंगे, उसके बाद हम अंतिम पद या सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करेंगे। तो देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है, x इक्वल अंडर रूट, t की वैल्यू कितनी है, 596 माइनस 8 कितना है, 3, क्योंकि 3 क्रमागत पूछा है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 588। क्या होगा, 588 3। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 196, और इसको पूरा हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 14। तो देखिए ये हमारा क्या निकला, ये मध्य पद निकला। ये क्या निकला हमारा, मध्य पद। यानी 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ सम क्रमागत संख्या है। तो अगर आप 2 प्लस कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, तो आपको अंतिम पद मिल जाएगा। वही अंतिम जो हो गया सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 14 + 2 = 16। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम हल करेंगे, क्या होगा हमारा, 16 होगा, ये आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसी बेस पर होगा, बस थोड़ा सा इसके फॉर्मूले में बदलाव होगा, कुछ चेंजेस होंगे। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है,
यदि 4 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, यदि 4 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 504 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया है, 4 कर दिया है, 4 लगातार सम संख्याओं का योग। तो बस आपको इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, वही फार्मूला होगा। तो आप ऐसे पकड़ लेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए वही फार्मूला होगा, मध्य पद ही निकालेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद यानी x इक्वल अंडर रूट टी माइनस कितना हो जाएगा 20 अपान कितने का पूछा है, 5 का पूछा है। तो बस आप क्या करेंगे, योग देख लेंगे, योग कितना दिया हुआ है, योग यानी t की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है। कितना, 504। अब क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे, क्या होगा सॉल्यूशन इसका, x इक्वल अंडर रूट 504 माइनस 20 अपान कितना होगा 5। नहीं क्या पूछा, 4 पूछा है ना, क्या पूछा है, 4 पूछा है। क्या होगा 4। तो यहाँ पे देखिए इसका हल करेंगे तो 484 अपान 4, इसको हल करेंगे 1 to 1 ये आपका होगा, और एक इसके इक्वल होता है 11 के इक्वल होता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, हमारा ये मध्य पद है तो सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 है। तो इनमें इसमें का मध्य पद हमने निकाल लिया, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 3, 1 का कम करके ही होता है। तो क्या होगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 3 यानी 11 प्लस 3 इक्वल 14, ये आपका आंसर होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है यदि 5 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, यदि 5 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 220 हो तो मध्य पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है, आप इसको कर लेंगे। क्या होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि 5 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 220 तो मध्य पद ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, मध्य पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, क्या होगा, मध्य पद यानी x इक्वल अंडर रूट टी माइनस 40 अपान कितने का पूछा है, 5 का पूछा है। कितने का, 5 का। तो हमारा क्या होगा, वैल्यू कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है। कितना, 220 यानी योग दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है। वैल्यू को पुट करेंगे, रखेंगे 220 माइनस 40/5, और इसको हल करेंगे तो 180/5, या फिर इसको हल करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, और ये अंडर रूट 36 यानी 6 हमारा क्या होगा, ये हमारा x क्या है, x हमारा मध्य पद है। आंसर हमारा कितना मिला, 6 मिला, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस 3 ट्रिक्स बताए गए हैं, और सारे ट्रिक्स एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप समझ जाएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आप कर लेंगे। तो देखिए बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर का है। हाँ, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब चलते अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, और अगला टाइप हमारा होगा। तो चलिए, इसमें जो क्वेश्चन होगा वो विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमको ज्ञात करना होगा। क्या, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। विषम संख्या यानी जो 2 से न कटता हो। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग, इस तरह से सीक्वेंस बना रहेगा। तो उस सीक्वेंस में कितने पद होंगे ये हमको फाइंड आउट करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर बोलें इनका वर्ग निकालिए और इनको जोड़ दीजिए कितना होगा, तो वर्ग निकालेंगे तो जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग कितना हुआ 1, 3 का वर्ग 9 हुआ, 5 का वर्ग 25 हुआ, 7 का वर्ग 40 कितना हुआ 49। 49 कितना हो जाएगा 50 और 75 कितना होगा 75 प्लस 9 यानी 84। ये हमारा वैल्यू मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि हमारा बहुत ही कम पद है, 4 ही पद है, आसानी से हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर मान लीजिए ऐसे सीक्वेंस बनाकर बहुत सारा पद दे दे और आप निकालते रह जाएंगे, नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में सॉल्व करना चाहेंगे। कोशिश यही रहती है कि क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में सॉल्व करें। तो इसके लिए आपके लिए ट्रिक लाया हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप जैसा सोचेंगे, जैसा सोचते हैं वैसा हो सकता है। तो देखिए इसी सीक्वेंस को हम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कितना है ये सीक्वेंस, कहाँ तक है प्लस कहाँ तक 21 का स्क्वायर। अब आपको क्या इसका ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, यही क्वेश्चन है। तो ये हमारा इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, वो ट्रिक याद करना होगा। ट्रिक ये है, क्या है? विषम संख्याओं, अगर कोई विषम संख्या हो, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, क्या होगा? n 4n स्क्वायर माइनस 1/3। विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे, इस ट्रिक को, और क्वेश्चन को जैसा चाहे मतलब कम समय में हल करिए, या फिर अगर मन करे तो मत यूज करिए, अधिक समय में यूज करिए। तो देखिए बस आपको करना क्या है, आपको इसमें बस पता करना है कितने पद हैं, बस यही आपको मालूम हो। और ये विषम संख्याओं के लिए फार्मूला बना हुआ है। बस आपको यही पता करना है कि इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में कितने पद हैं। तो विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अगर मान लीजिए सम संख्या हो, क्या हो? सम होता है तो क्या लिखते हैं? 1 ये a/2, और विषम है उसके लिए a + 1/2, मतलब अंतिम पद बटे एक, अंतिम पद धन 1/2। तो हम n ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? n फाइंड आउट करेंगे। n के लिए क्या होगा? तो अंतिम पद कितना है? 21 + 1/2 यानी 22/2 = 11। मतलब इस सीक्वेंस में कितने पद हैं? 11 पद हैं। तो 11 पद हैं, तो अब क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। तो योग बराबर, हमारा फार्मूला यही है ना, योग बराबर n 4n स्क्वायर माइनस 1/3। n की वैल्यू कितनी है? 11। 4 × 11 का स्क्वायर माइनस 1/3, या फिर 11 यहाँ पर 4 × 121 माइनस 1/3। आगे बढ़ते हैं। 11 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 माइनस 1, ये हमारा होगा 3। और इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे 11 × सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 483/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 161 मिलेगा। तो आगे हल करते हैं इसको। 161 मिलेगा तो इसका 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1771, ये आपका आंसर होगा। तो इन सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? 1771 होगा। कितना होगा? 1771 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये आपका है, प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो। जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ा, विषम संख्याएं थी, अब इसमें क्या हो? सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है।
2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन वो का सुवान प्लस 2 का 20 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको एक और ट्रिक का यूज करना होगा। ट्रिक ये है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे योग के लिए, किसके वर्ग योग के लिए, सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 2n plus 1 2n plus 1 by 3। ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे, इसी बेस पर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यही है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है 2 का वर्ग 4 का वर्ग फिर 6 का वर्ग धन सुवान धन 20 का वर्ग। तो हमको इसका क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। n की वैल्यू कितनी है, जो अंतिम संख्या होता है उसका हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो n की वैल्यू हमको मिल जाता है। तो n इक्वल हमको कितना मिल रहा है, n बराबर 20/2 यानी 10 मिलेगा। क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्या होगा, 2n के जगह पर 10 और यहाँ n के जगह पे 10 धन 1 और यहाँ 2 × 10 + 1/3। इसका इसमें अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रुक जाते हैं। और यहाँ 11 होगा, कितना होगा 11, फिर इंटू 10 × 20 + 1 21 और यहाँ 3 7 21 और यहाँ पे 20 11 × 7 कितना मिलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 200, 11 2 20 220 मिलेगा। फिर इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 14, फिर 7 2 14 1 15 540। इन सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, 540 होगा। तो ये बहुत ही अगला टाइप का क्वेश्चन। अब घन की बात करें, अब तक हमने वर्गों के बारे में समझा, वर्गों सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम विषम संख्याओं की 3 क्रमागत 4 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बात करेंगे घनों की, बात करेंगे। मान लीजिए सम संख्या है, सम संख्याओं के घनों का योग, घनों के वर्गों का योग। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, नहीं 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस प्लस 25 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग n² 2n² -1, बस इसी का हम यूज करेंगे और क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए क्या होगा, n के लिए a + 1/2 यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 में +1 करेंगे 26 मिलेगा। कितना मिलेगा 26, 2 यानी 13। हमको n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू कितना मिला 13 मिला। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 13 का स्क्वायर, क्या है 13 का स्क्वायर 2 × मतलब यहाँ भी 13 का स्क्वायर -1, यहाँ पर 13 का 169 2 गुणे 169 -1 169 और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे
2 9 जा 18, फिर 2 6 जा 12, 1 13, फिर 1 मिलेगा, 2 1 जा 2 1 3, माइनस 1 1 6 9 इंटू 3 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और हमको एट लास्ट क्या मिलेगा 5 6 9 5 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये विषम संख्याओं के घनों का योग है। क्या ये योग है? इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। अब हमारा होगा सम संख्याओं के घनों का योग। सम संख्याओं के घनों का योग, जैसे मान लीजिए हमने इसके पहले बताया विषम संख्याओं के घनों का योग इतना क्या था, ये इसका क्या होगा 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या है सम संख्याओं घनों का योग। इस ट्रिक का हम यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, 2 का क्यूब, क्या दिया है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब प्लस सो ऑन कितना 24 क्यूब। इसका हमको मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात कीजिए। तो बस इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। हमने बताया n के लिए, क्या बताया, n के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम पद जो होता है उसका हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 2 यानी 12। ये हमारा n की वैल्यू मिल गई, कितना 12। ये हम ऐसे n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए n की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये 2 है, यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 2 इंटू यहाँ 12 का स्क्वायर, यानी फिर इसके बाद देखिए 12 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144, इसका 12 1 13 और 13 का स्क्वायर 169। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 6 7 2, ये क्या होगा, ये हमारा योग मिल जाएगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अगर जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं सभी को आप नोट बनाइए और समझिए, और आगे भी बताए जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और जहाँ तक हो सके शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए। थैंक यू। सारी